और कॉफ़ी भी बहुत खुश हुआ जब से भानु आया। ये हमारे भारत की विडम्बना है साथियों। तो अभी मंदिर वाली जगह मैंने खाली कर दी है और सारा सामान वहाँ रख दिया है। तो अब मंदिर को कर लेती हूँ मैं ठीक और यहीं पे करती हूँ माता रानी की स्थापना। सभी यूट्यूब चैनल के बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटू को मेरा ढेर सारा प्यार आशीर्वाद, मेरे आर्मी वाले भाई बहन को, मेरे किसान भाई बहन को खास प्रणाम। पुष्पा ब्लॉग में आप सबका स्वागत है और अभिनंदन। सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा सभी पे बनी रहे, उनकी फैमिली पे, उनके बच्चों पे, सभी एक खुशहाल जीवन जिए। तो साथियों नवरात्रियों में तो हम माता रानी की खूब पूजा कर लेते हैं। 9 दिनों तक कीर्तन भजन और हर महिला को, हर लड़की को माता मानते हैं और 9वें दिन बड़ी मुश्किल से हमें 9 कन्याएं मिलती हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन अगर ना यही सिलसिला पूरे साल और हमारे आजीवन चलता रहे ना, जो हमारी महिलाओं पे, लड़कियों पे जो गलत चीज़ें होती हैं ना, वो कभी नहीं होंगी। हम लोगों को अपनी ना मानसिकता बदलनी होगी। ये हमारे भारत की विडम्बना है और विदेशों में ना क्या लड़की क्या लड़का, वहाँ पे ना लड़का लड़की का कोई मतलब नहीं होता, बस एक संतान जो भी हो उनकी। तो यही हमारे इंडिया में ही पता नहीं क्यों है लड़का लड़की में इतना अंतर पता नहीं क्यों करते हैं लोग। और गर्भ में ही सबसे पहले तो लड़की को पैदा ही नहीं होने दिया जाता। उसके बाद जब वो ज़रा बड़ी बड़ी होती है तो फिर उसके भाई में और उसमें अंतर किया जाता है, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे वो खान पान में हो। भले ही हम कह दें कि हम आज हमारा समाज बहुत शिक्षित हो गया, बहुत आगे बढ़ गया, कौन लड़का कौन लड़की, लेकिन मैंने ना बहुत से शिक्षित लोगों को भी बहुत सी लड़का लड़की में अंतर करते हुए देखते हैं। उनकी जो महिलाओं के लिए जो धारणाएं हैं ना, वो कभी नहीं बदल सकती हैं। तो क्यों ना चलो ना इस नवरात्रि में एक प्रण है कि सभी महिलाओं का हम लोग सम्मान करेंगे। और जैसे हमें 9 दिन तक 9 देवियों की पूजा करते हैं, तो ऐसे ही मतलब भले ही पूजा ना करें लेकिन एक सम्मान की दृष्टि से सभी महिलाओं को हम देखेंगे। तो माता रानी का मंदिर मैंने कुछ इस तरह से सजाया है। ये है कलश जो कि मेरी वैशाली ने बनाया है। तो साथियों आज मैंने पहनी है साड़ी। तो आप लोग कमेंट में ना ज़रूर बताना मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ, क्योंकि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, पूजा पाठ हो तो ना उनमें साड़ी पहनने को मन करता है लेकिन टाइम नहीं हो पाता। तो आज सिंपल से साड़ी पहनी है और हल्का सा मेकअप, ज़्यादा मेकअप भी नहीं किया है। तो आप लोग कमेंट में ना ज़रूर बताएं कि मेरी साड़ी कैसी लगी आप लोगों को। अभी मेरी सायंकालीन पूजा होने लगी है माता रानी की। आ जाओ मैया जी, आ जाओ मैया जी, मेरे मकान में तेरे छम छम पायल बाजे, सारे जहान में तेरे छम छम पायल बाजे, सारे जहान में। छम छम पायल सुन के, छम छम पायल सुन के, नव दुर्गा गे, नव दुर्गा गे, वो गणपति को लाए मेरे मकान में। आ जाओ मैया जी, आ जाओ मैया जी, मेरे मकान में तेरी छम छम पायल बाजे, सारे जहान में। तेरी पायल की छन छन सुन के गौरा जी आ गए, गौरा जी आ गए, वो शंकर जी को लाए मेरे मकान में। आ जाओ मैया जी, आ जाओ गौरा जी,
आ जाओ लक्ष्मी जी मेरे मकान में, तेरे छम छम पायल बाजे सारे जहान में। आज सुबह से ही ना मेरा बहुत ज़्यादा काम हो गया था, कपड़े झाड़ू पोछा, अपने कॉफ़ी को भी नहलाया, मंदिर की सफाई, तो बहुत ज़्यादा। हमारी फैमिली में मेरी काजल और वैशाली का है फास्ट डे, क्योंकि मैं तो नहीं ले पाती साथियों। मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं एक जन्माष्टमी और एक शिवरात्रि बस साल में 2 व्रत ही करती हूँ। और लेकिन ना 9 दिन तक भजन कीर्तन और जितना भी मुझसे हो सकता है, मैंने अन्न का व्रत तो नहीं किया है, लेकिन मेरे विचारों से और मेरे कामों से किसी के दिल को ठेस ना पहुँचे, ये मैं कोशिश करती हूँ इन 9 दिनों में। तो दोसा जी काट रहे हैं अभी हरी सब्जी, वो मेरी काफ़ी मदद कर देते हैं घर के कामों में। मेरा भानु भी आ गया कल, और उसने तो बिल्कुल आए कि ब्लॉग बनाने ही नहीं दिया मुझे, और कॉफ़ी भी बहुत खुश हुआ जब से भानु आया। और अभी भानु बिस्कुट खिला रहा है कॉफ़ी को। भानु तुझे कॉफ़ी की याद आई क्या? हाँ, नहीं नहीं हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सच वो नहीं खाया यार। ये अभी ये 2 भाइयों की हो रही है लड़ाई। ओ बाप रे। इसको डालना। सेकंड राउंड है इनका, मैं देखना तू चूल्हा लगाएगा सब्जी को तो। सेकंड राउंड 1 2 3। काजल और वैशाली से भी बात हुई, उनकी भी पूजा हो गई है माता रानी की, और काजल का आज ना न्यू फ़ोन भी आया है। तो यहाँ पे अनबॉक्सिंग हो चुकी है, मैडम का फ़ोन फाइनली आ चुका है। थैंक यू किसको बोलना है? पापा थैंक यू। ओके थैंक यू। और मेरा पावर बैंक आ गया मम्मी, थैंक यू। तो आप लोगों को ना अपने होनहार फार्मासिस्ट और आशा बहन के पास ले चलते हैं। तो हमारी जो सिमसाल एक गांव है, वहाँ पे 8 माह की एक गर्भवती महिला अचानक से प्रसव पीड़ा होगी। वैसे तो बच्चे 9 माह 9 दिन के बाद ही पैदा होते हैं, लेकिन कुछ कुछ बच्चे प्री टर्म में समय से पहले भी पैदा हो जाते हैं। तो उनको प्रसव पीड़ा हुई। हमारी आशा बहन ने सूझबूझ के साथ 108 को फ़ोन किया, तो बैजनाथ लाए। बच्चा यहाँ पे ना उल्टा था, तो उसके बाद फिर बच्चे को हायर सेंटर रेफ़र किया गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। एक तो प्री टर्म बच्चा, फिर उसके बाद उल्टा बच्चा। तो ज़िले पे अच्छी सुविधा बच्चे को मिल जाएगी करके 108 में हमारी आशा बहन फार्मासिस्ट और 108 के ड्राइवर भैया लेके चल दिए डिलीवरी वाली महिला को। तो थोड़ा दूर ही पहुँचे थे कि उसको बहुत तेज़ तेज़ प्रसव पीड़ा होने लगी। तो हमारी आशा बहन और हमारी जो फार्मासिस्ट हैं 108 में, तो उन्होंने सूझबूझ से काम लिया, हिम्मत नहीं हारी उन्होंने। तो एक स्वस्थ बच्चा 108 में ही हो गया, और फिर उसे बागेश्वर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, और माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। मेरा नाम भावना बिष्ट है, मैं ग्राम सिमसाल के आशा कार्य करती हूँ। मेरी डिलीवरी आज 2 अक्टूबर, और वैसे टाइम तो नहीं आ रहा था। कल से उसको 8वां महीना चला था। उसको कल से थोड़ा पेन हुआ, तो हम उसको हॉस्पिटल लाए। बैजनाथ हमने बागेश्वर को भेजा, एम्बुलेंस में लाए। एम्बुलेंस में हमारी डिलीवरी हो गई, बच्चा भी और माँ भी स्वस्थ है दोनों। बच्चा उल्टा बताया बैजनाथ हमने बागेश्वर भेजा, और बच्चा उल्टा हुआ था, और एम्बुलेंस में भैया ने ठीक तरह से उनकी डिलीवरी कर दी। तो साथियों ना सल्यूट है ऐसे लोगों को जो मानवता को सबसे पहले रखते हैं। उस समय वो ये नहीं सोचते कि क्या होगा। देखो हमारी एक आशा बहन जिसे कि कोई भी ट्रेनिंग ज़्यादातर नहीं दी गई है डिलीवरी कराने की, और उसके बाद भी उन दोनों ने सहयोग से ना इतना अच्छा काम किया है। तो
बहुत न्यूनतम मानदेय पे हमारी आशा बहनें काम करती हैं साथियों। बुरा भी बहुत लगता है कि सरकार मतलब जो धरातल पे काम करते हैं ना, उनको इतनी कम सैलरी देती है कि अगर उन पे कभी कुछ भी संकट आ जाए तो वो ना अपना इलाज तक नहीं करा सकते हैं, अपने बच्चों को एक अच्छे शिक्षा नहीं दे सकते हैं, अच्छे कपड़े नहीं दे सकते हैं अपने बच्चों को, और एक 2 वक्त का खाना तो दे देते हैं, उसमें फ्रूट दूध ये सब शामिल नहीं है साथियों। जैसे विदेश में होता है ना, जो सबसे निचले लेवल का जो होगा उसको ज़्यादा सैलरी दी जाती है, लेकिन हमारे भारत में तो सारा उल्टा होता है। तो जो गांव-गांव में हमारा आशा प्रोग्राम है, न्यूनतम मानदेय पे हमारी आशा बहनें काम कर रही हैं, और जो ये संविदा में लगे हैं, उपनल पे लगे हैं, फार्मासिस्ट, इनको भी बहुत कम मानदेय मिलता है, लेकिन इन लोगों का काम ना सराहनीय है बिल्कुल। तो इन लोगों को ब्लॉग के माध्यम से दिखाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि इतने सराहनीय कार्य करने वाले लोगों को सभी लोग सैल्यूट करें, और अगर जो भी इनको विभाग द्वारा सम्मान दिया जाता है तो वो इनके कार्यों की एक सराहना होगी, और ये आगे को और बेटर काम कर पाएंगे, और बहुत से लोग इन लोगों से प्रेरणा लेके बहुत सी जानें बचा सकते हैं। तो आज के ब्लॉग को इतना ही रखती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें, और जो पहली बार जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें। बाय बाय। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय पहाड़।